आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक इस प्रकार से बोर्ड है और इस बोर्ड का हम कनेक्शन करने वाले हैं। और इस बोर्ड में आप देख सकते हैं कि हमारा एक इंडिकेटर और एक हमारा होल्डर जो बल्ब के लिए है, और यहाँ पे 2 पिन सॉकेट और 2 हमारा 5 पिन सॉकेट, और इस तरह से हमारे 4 स्विच लगे हैं। तो कनेक्शन इसका कैसे होगा, तो कनेक्शन करने के लिए हम सबसे पहले पीछे की तरफ जाएंगे और इसका जो मेन सिस्टम है यानी वो पीछे की तरफ ही है। तो अभी हम क्या करते हैं कि इस तरह से पीछे की तरफ आते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये हमारा 2 पिन है यहाँ पे, और ये हमारा इंडिकेटर है, ये हमारा 5 पिन सॉकेट है, और इसके बाद ये सभी स्विच हैं। तो कनेक्शन हमारा इस प्रकार से होगा कि सबसे पहले हम इस तरह से होल्डर में इस तरह से पेच कस लिए हैं और उसमें से 2 वायर हम पहले से ही निकाल लिए हैं। इस प्रकार से एक हमारा इसमें न्यूट्रल होगा और एक हमारा फेस सप्लाई होगा। तो अभी हम इसको बाद में जोड़ेंगे। सबसे पहले हम फेस का कनेक्शन करेंगे। तो कनेक्शन करने के लिए फेस का हम क्या करते हैं कि कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरह से हमारा स्विच है, 4 स्विच, चारों स्विच को हम इस प्रकार से पेंच को ढीला रखेंगे कुछ इस तरह से। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि एक वायर लेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि हम इस तरह से एक लाल कलर का वायर ले लिए हैं फेस का कनेक्शन करने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ से और इतनी दूरी हम इस तरह से नाप लेंगे, और उसके बाद हम इसका जो रबड़ है इसको हम उतार लेंगे। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, कटर की मदद से इसका जो रबड़ है उसे हम कुछ इस प्रकार से निकाल देंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम इस तरह से निकाल देंगे। रबड़ निकल जाने के बाद हम क्या करते हैं कि इसको हम इस तरह से लपेट देंगे। देख सकते हैं कि इस प्रकार से हम लपेट दिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो ढीला किए हैं हम सभी स्विच को उस स्विच के अंदर इस तरह से हम डाल देंगे। ये हमारा फेस का कनेक्शन है, और ये पड़ जाने के बाद हम क्या करते हैं कि फिर से इसे हम स्क्रू ड्राइवर की मदद से टाइट कर देंगे, अच्छी तरीके से टाइट कर देंगे। यहाँ पे जो हमारा फालतू हिस्सा निकला है इसे हम इस कटर से कट कर देंगे इस तरह से। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये वाला हमारा वायर जो बच रहा है इसे हम यहाँ पे जोड़ेंगे। यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि ये हमारा स्विच है, तो यहाँ पे हमारा स्विच को फिर जैसे इसको मिला उसी तरह हमारा इसको भी मिलेगा। तो हम क्या करते हैं कि यहीं पे कुछ इस तरह से कट मार देंगे। देख सकते हैं कि हम कट कर लिए, और इसका रबड़ भी हम इस तरह से निकाल देंगे, और इसका भी रबड़ हम थोड़ा सा करके निकाल देंगे क्योंकि हमको इसको जोड़ करना है और इसी को इंडिकेटर में पहुंचाना है, क्योंकि इंडिकेटर में भी हमारा फेस करंट होगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि हम इसमें इस प्रकार से इसको ढीला करके लगा के और टाइट भी कर देंगे हम इस तरह से। तो ये हमारा फेस का हो गया। अब इसी फेस को हम क्या करते हैं कि इस इंडिकेटर में पहुंचा देंगे। हम इंडिकेटर वाले पॉइंट में कुछ इस प्रकार से दे देंगे और इसको हम टाइट कर देंगे इस प्रकार से। अब हमारा फेस का कनेक्शन में और सिस्टम बाकी है, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं एक फेस हमारा इसको जाएगा और एक फेस हमारा इसमें जाएगा और एक फेस हमारा यहाँ से बल्ब की पॉइंट में जाएगा। तो अभी हम क्या करते हैं कि एक फेस इस तरह से जोड़ देते हैं यहाँ पे, यानी 5 पिन सॉकेट को इस प्रकार से ढीला करेंगे और इसके अंदर लगा देंगे, और यहीं से हम इस वाले पॉइंट में जोड़ देंगे। इस बीच वाले स्विच में हम इस तरह से जोड़ देंगे। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी आप देख सकते हैं वहाँ पे हम जोड़ लिए। अब इसके बाद हम एक और वायर लेंगे और यहाँ से यहाँ तक दूरी करेंगे इसको। तो अभी हम क्या करते हैं कि ये हमारा यहाँ से यहाँ तक चला गया, ये फेस का आ गया। अब एक और वायर लेंगे हम इस प्रकार से, जो कि इसका रबड़ हम फिर से उतार लेंगे और इसको हम यहाँ पे जोड़ देंगे इस तरह से, और इस तरह से, और इस वाले पॉइंट में हम जोड़ देंगे, यानी कि
ये हमारा फेस पहुंचाने के लिए हो गया। अभी देख सकते हैं कि इस तरह से ये हमारा आ गया। अब एक और वायर लेंगे इस तरह से, और इसको हम इस तरह से जोड़ देंगे, क्योंकि ये 2 पिन सॉकेट में भी हमारा फेस करंट जाएगा। तो इस प्रकार से हम इस तरह से इसको भी हम डाल के और टाइट कर लेंगे। ये हमारा 2 पिन सॉकेट के लिए हो गया। अब इसको हम स्विच के माध्यम से फेस करंट देंगे। तो अभी इसको भी हम ढीला करेंगे और इसके बाद इस तरह से हम इसमें लगा के और कुछ इस तरह से कस देंगे। तो ये हमारा सब फेस का करंट कनेक्शन था। अभी आप देख सकते हैं सब हम लाल वायर से फेस का कनेक्शन किए हैं, और ये दो है, इसमें एक हम फेस और एक न्यूट्रल मान लेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं फेस का कनेक्शन हमारा हो गया, कि फेस हमारा यहाँ से आएगा और इस स्विच में इस तरह से जाएगा, और ये हमारा इस तरह से इस 5 पिन सॉकेट को, दूसरा 5 पिन सॉकेट को, और यहाँ से 2 पिन सॉकेट को, और इसके बाद हमारा इसमें से एक हमारा फेस का होगा, तो हम इस स्विच में जोड़ेंगे। तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि इस फेस को हम दे देते हैं यहीं से। तो ये भी हमारा फेस हो गया इस प्रकार से। इस प्रकार से हमारा फेस का कनेक्शन हो गया। अब हमको न्यूट्रल का कनेक्शन करना है। तो न्यूट्रल का कनेक्शन करने के लिए हम क्या करते हैं कि वायर लेंगे, जो कि इस तरह से ब्लैक कलर का वायर लेंगे, यानी न्यूट्रल सप्लाई के लिए। थोड़ा सा लग गया है, आप देख सकते हैं कि इसमें, तो इसमें आप मान सकते हैं न्यूट्रल फेस है, और हम न्यूट्रल के लिए काला तार ले रहे हैं इस तरह से। अब इसको हम क्या करते हैं कि इस न्यूट्रल वाले सप्लाई में जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हमको यहाँ एक न्यूट्रल देना है, यहाँ एक न्यूट्रल देना, और एक यहाँ न्यूट्रल देना, एक यहाँ न्यूट्रल देना। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि सबसे पहले किसी एक सप्लाई को, यानी एक वायर को हम न्यूट्रल देते हैं, यानी कि एक सॉकेट को। तो यहीं से हम चालू करते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे इस तरह से इसको जोड़ लेंगे। ये हमारा न्यूट्रल का करंट है, यहाँ पे हम जोड़ लिए। अब इसको हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम जोड़ेंगे। तो यहाँ से हम कट का मार लेंगे इस तरह से, और इसमें हम एक और वायर जोड़ेंगे न्यूट्रल के लिए। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस तरह से एक और वायर है, और इसमें हम जॉइंट मारेंगे, जो कि न्यूट्रल सप्लाई के लिए होगा। अभी आप देख सकते हैं कि हम इस तरह से टाइट कर लिए। तो ये हमारा न्यूट्रल हो गया, यानी कि 2 पिन सॉकेट को मिला, और इसके बाद हमारा इस तरह से 5 इंडिकेटर को मिला, 5 पिन सॉकेट को मिलेगा यहाँ पे। तो यहाँ से फिर कट मारेंगे और दोनों का रबड़ उतार लेंगे इस तरह से, और 5 पिन सॉकेट में इसका जो वायर पेंच है, इसको हम ढीला करके इसके अंदर पहना देंगे, और इसके बाद फिर से हम इसको टाइट कर देंगे। तो 5 पिन सॉकेट को भी हमारा मिल गया। अब इसके बाद दूसरे वाला जो 5 पिन सॉकेट है, इसको भी हम न्यूट्रल देंगे। तो यहीं से रबड़ को यानी कि उतार देंगे इसका, और इसके बाद हम इसको ढीला करके और टाइट कर देंगे इससे। देख सकते हैं कि हम इस तरह से अब न्यूट्रल दे दिए। देख सकते हैं कि हम इस तरह से न्यूट्रल दे दिए, यानी कि एक न्यूट्रल हमारा इस 5 पिन को, इसको, और इंडिकेटर को, और इस हमारा 2 पिन सॉकेट को। अभी एक न्यूट्रल हमारा बल्ब का बच रहा है, तो इसको भी हम न्यूट्रल सप्लाई दे देंगे। तो कहीं से भी आप इसे दे सकते हैं, हम यहाँ से दे सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से, तो हम यहीं से दे देंगे इसे 2 पिन सॉकेट से न्यूट्रल की सप्लाई इस तरह से। तो ये हमारा बल्ब का भी न्यूट्रल मिल गया। अब हमको जोड़ना है इसमें फेस का वायर। तो फिर से हम वायर लेंगे इस तरह से। अभी आप देख सकते हैं कि हम 2 वायर ले लिए हैं। इसमें एक हमारा न्यूट्रल और एक हमारा फेस सप्लाई है। तो हम क्या करते हैं कि इस तरह से दोनों का रबड़ उतार लेंगे,
इस प्रकार से अब इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके लपेट देंगे। अब इसको हम न्यूट्रल फेज सप्लाई कहाँ पे हम जोड़ें, तो न्यूट्रल फेज सप्लाई जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, अभी आप देख सकते हैं कि या तो आप यहाँ पे न्यूट्रल जोड़ सकते हैं, यानी जहाँ पे ब्लैक वायर लगा है वहाँ पे आप न्यूट्रल सप्लाई जोड़ सकते हैं, और जहाँ पे हमारा लाल कलर का वायर लगा है यानी कि इस तरह से, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नीचे की तरफ हम फेज सप्लाई जोड़ सकते हैं यहाँ पे। तो हम इंडिकेटर वाले पॉइंट में हम फेज सप्लाई जोड़ देंगे, यानी इंडिकेटर के ऊपर और नीचे वाले पॉइंट में हम दोनों में फेज सप्लाई और एक में हमारा न्यूट्रल सप्लाई जोड़ सकते हैं। तो अभी हम एक दूसरा वाला इंडिकेटर का जो पॉइंट है उसे हम ढीला करेंगे और उसके अंदर भी हम एक तरह से वायर को डाल देंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कि हम न्यूट्रल और फेज दोनों का सप्लाई जोड़ दिए हैं इस प्रकार से। तो अभी इस तरह से दो वायर हमारा निकल गया, यानी कि एक न्यूट्रल और एक हमारा फेज सप्लाई के लिए। अभी हम इसको चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके आगे की तरफ यानी इधर की तरफ आते हैं इस प्रकार से, और यहाँ पे हम इस तरह से रख लेते हैं और इसमें हम देंगे 220 वोल्ट पावर सप्लाई इस बोर्ड से। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक बल्ब लगा लेंगे और एक बल्ब हम ले लेंगे चेक करने के लिए इस प्रकार से। अब इसमें हम क्या करते हैं, इस तरह से सप्लाई पॉइंट में इसको लगा देंगे। लगाने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा बोर्ड है और इस बोर्ड के अंदर हमारा जो कि करंट है 220 वोल्ट सप्लाई। अब इसके बाद हम इस तरह से लगा देते हैं कुछ इस तरह से। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारा इंडिकेटर कुछ इस तरह से जल रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं कि एक बल्ब लगा दे रहे हैं इस तरह से। तो अभी आप देख सकते हैं बल्ब हमारा जल रहा है, यानी बल्ब हमारा यहाँ से ऑन ऑफ इस तरह से हो रहा है। अब इस सॉकेट को हम चेक कर लेते हैं। तो सॉकेट चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि इस प्रकार से एक होल्डर लिए और इसमें हम बल्ब को फिट कर लिए। अब जैसे हम इसमें लगाएंगे इस तरह से, आप देख सकते हैं कि ये हमारा ऑन ऑफ करके हो रहा है। अब इस तरह से हम दूसरे में लगा रहे हैं तो ये भी हमारा ऑन ऑफ हो रहा है। अब इसमें भी हम लगा लेंगे। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।